क्या योगी ने छीन लिया विपक्ष से मुद्दा? बाबा ने किया अपने ही अधिकारी को फायर। विरोधियों में भी मच गई खलबली। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को, लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। सीएम योगी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सीएम योगी पर समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी सीएम पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब एक ऐसा आदेश दिया गया जिसने साबित कर दिया कि बात जब कानून और इंसाफ की हो तो वो कोई भेदभाव नहीं करते। आपको पूरा पहले मामला बताते हैं। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के एक संयुक्त निदेशक SN सिंह ने एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में यादव और मुस्लिम समुदायों द्वारा कथित तौर पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाने को कहा गया था। इस आदेश में खास तौर पर यादव और मुस्लिम समुदाय का नाम लिया गया, जो कि ग्राम सभा की जमीनों, तालाबों, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे से संबंधित था। यह आदेश जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। सब सवाल उठा रहे थे कि भाई ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं योगी सरकार के तहत। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी मिली तो वो इस आदेश से बहुत नाराज हुए। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य बताया क्योंकि ये जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई का निर्देश देता था, जो संविधान और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जैसे ही ये आदेश सीएम की नजर में आया, उन्होंने ऐसा डंडा चलाया कि न सिर्फ आदेश रद्द हुआ बल्कि SN सिंह की कुर्सी भी हिल गई। योगी ने तुरंत इस आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया और संयुक्त निदेशक SN सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष और कानून के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी खास जाति या धर्म को निशाना बनाकर। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, वरना उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जरा सोचिए, जो लोग योगी पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि योगी ने न सिर्फ आदेश को खारिज किया बल्कि ये भी दिखा दिया कि उनकी सरकार में निष्पक्षता और कानून का राज ही असली बॉस है। जो लोग चिल्ला चिल्लाकर योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, योगी ने के इस फैसले ने उन्हें कहीं ना कहीं करारा जवाब दे दिया है। ये बता दिया है कि यूपी में अब कानून का राज होगा। और ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी की तरफ से इस तरह का एक्शन लिया गया हो। इससे पहले भी जब महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में भगदड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, कई घंटों तक लोग सड़कों पर फंसे रहे और कुछ अधिकारियों के मौके से गायब होने की शिकायतें सामने आई, तब भी सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्रयागराज जोन के ADG भानु भास्कर और ADG ट्रैफिक सत्यनारायण को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जब 26वीं बटालियन PSC गोरखपुर की महिला आरक्षियों ने कार्यस्थल पर शिकायतें दर्ज की थी, ये मामला योगी के संज्ञान में आया, तब भी सीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को उनके पदों से तुरंत हटा दिया था। यही नहीं, सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई बार बड़े फेरबदल भी किए हैं। इनकी खबरें भी समय समय पर आपने भी देखी होंगी और आती रही है, खासकर जब अधिकारियों की कार्यशैली में कमी पाई जाती है। 2024 की बात करें तो 2024 में 23 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें से 10 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए। अभी हाल ही की बात करें तो हाल ही में जब एक वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब भी योगी सरकार की तरफ से ऐसे ही एक्शन लिया गया था। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच शुरू की गई और तुरंत उस पर कार्रवाई की गई, जो दर्शाता है कि योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो उनके खुद के अधिकारी क्यों ना हो। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था।